नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बड़ी बहस में। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। लोकसभा चुनाव में कुछ महीने बाकी हैं, लेकिन तैयारियां अंतिम क्षणों जैसी होने लगी है। यूसीसी को लेकर केंद्र सरकार अब तैयारियों में लगी हुई है और माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ये लागू भी किया जा सकता है। सरकार का मानना है कि यूसीसी आने से धार्मिक सौहार्द बढ़ेगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब एक देश एक कानून, यानी देश में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए एक कानून होना है। अगर सिविल कोड लागू होता है तो विवाह, तलाक, बच्चा गोद लेना और संपत्ति के बंटवारे जैसे तमाम विषयों में नागरिकों के लिए एक से ये कानून होगा, जिस पर सियासत जमकर हो रही है। पहले रिपोर्ट देखिए, फिर करेंगे चर्चा। सेंट्रल लॉ कमीशन ने यूसीसी पर सुझाव मांगे, सार्वजनिक और धार्मिक संगठनों से राय मांगी। 1 महीने के अंदर सुझाव दे सकते हैं, यानी करीब 1 महीने बाद कॉमन सिविल कोड पर आगे की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। लेकिन जैसे ही कॉमन सिविल कोड की प्रक्रिया शुरू हुई, सियासी तपिश बढ़ने लगी। सपा सांसद वर्क ने कॉमन सिविल कोड पर गजब का तर्क दे दिया। चर्चा से कोई फायदा नहीं, नुकसान होगा, वो गलत कह रहे हैं, हमको तजुर्बा नहीं है इस बात का। चूँकि सिविल कोड का जहाँ तक मालूम है, जो भी जिस कौम, बिरादरी, जिस मज़हब का है, उसकी ज़ात से जुड़ा हुआ है। प्रोपेगेंडे से वो धुल नहीं सकता। इसलिए ये जो सिविल कोड का मामला है, इससे देश को नुकसान होगा और जो आपस में मेल मिलाप होना चाहिए उसमें दूरियां ज़्यादा हो जाएंगी। सिविल कोड के नाम पर सियासी गलियारा तप रहा है, लेकिन सवाल यह है कि सिविल कोड से परेशानी क्यों है। यूसीसी लागू होने के बाद कानून सबके लिए एक समान होगा तो घमासान क्यों छिड़ा है। सिविल कोड पर विरोध के सुर क्यों उठ रहे हैं। समान नागरिक संहिता देश में बिल्कुल लागू होना चाहिए। इससे कई विषमता दूर होंगे, कोई और हम दो हमारे दो सबके दो के सिद्धांत लागू होंगे। एक विवाह सब, एक पति एक पत्नी सब पे लागू होगा। ये नहीं कि कोई 4 कर रहा है और कोई एक इससे दूसरा करे तो जेल जाएगा। तो इसलिए ये समान नागरिक संहिता सबको बराबर का अधिकार देता है, तो इसलिए समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए। आर्टिकल 44 में ये प्रावधान है कि हम जो है कॉमन सिविल कोड को ला सकते हैं। हम आपको ये नहीं करें कि आप ना लाएं, लाकर बताइए कैसे लाएंगे, बताइए। लॉ कमीशन जैसे कि 2 दिन पहले नोटिस इश्यू किया कि आप लोग अपना जो भी है अपने इसमें जो है अब अपने अपने सजेशंस दीजिए। लॉ कमीशन की तरफ से आया, हिंदुस्तान भर से सजेशंस आएंगे। लॉ कमीशन है, फिर उसके बाद पार्लियामेंट में, लोकसभा में बहस है, चलिए फिर उसके बाद राज्यसभा बताइए, राज्यसभा में कैसे पास करेंगे आप। ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट है। 2024 की तैयारी है। कॉमन सिविल कोड पर एक और संग्राम छिड़ा है तो दूसरी ओर उत्तराखंड में इसे लागू करने की तैयारी हो रही है। बताया जा रहा है कि उत्तराखंड में यूसीसी पर ड्राफ्ट बनकर तैयार है और जल्द ही इसे लागू किया जा सकता है। वो तो उत्तराखंड की जनता का मैंडेट है। वो इस आम चुनाव से पहले देवभूमि उत्तराखंड की जनता के सामने हमने ये संकल्प रखा था कि नई सरकार के गठन होते ही हम समान नागरिक संहिता के लिए कमेटी बनाएंगे। उस कमेटी ने अपना लगभग काम पूरा कर लिया है और उनका ड्राफ्ट पूरा होते ही वो जैसे ही हमको सौंपेंगे हम उस दिशा में आगे बढ़ेंगे और उत्तराखंड का ये मॉडल पूरे भारत का मॉडल बनेगा। जिस कॉमन सिविल कोड को लाने की तैयारी हो रही है, जब ये लागू होगा तो समझ लीजिए क्या बदल जाएगा। हर नागरिक के लिए एक समान कानून, हर धर्म, जाति, लिंग के लिए एक कानून, शादी, तलाक, जमीन बंटवारे में एक नियम, वसीयत, बच्चा गोद लेने में भी एक समान कानून। 24 के चुनाव से पहले कॉमन सिविल कोड का मुद्दा तेज हो गया है, लेकिन सवाल यह है कि सबके लिए एक समान कानून होगा तो परेशानी क्या है। क्या कॉमन सिविल कोड पर विरोध सिर्फ सियासी है? सवाल यह है कि क्या 24 चुनाव का ब्लूप्रिंट तैयार हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और देखिए, इस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या लागू होने वाला है कॉमन सिविल कोड? सिविल कोड लागू करने की तैयारी शुरू हो गई है। नागरिक संहिता पर बनेगी सहमति। क्या कॉमन सिविल कोड ही बनेगा चुनावी मुद्दा? वहीं यूसीसी पर सुझाव
2024 के लिए दाव। देखिए कई ऐसे बड़े सवाल हैं इस पर हम करेंगे चर्चा। मेरे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, रुक करवा देते हैं। मेरे साथ जुड़ चुके हैं सूफी खां के एसोसिएशन अध्यक्ष हैं मोहम्मद कौसर हसन मजीदी। हसन साहब, स्वागत है आपका हिंदी खबर में। साथ ही मेरे साथ जुड़ चुके हैं प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी से कीर्तिनिधि पांडे। पांडे जी, आपका स्वागत है हिंदी खबर में। हसन साहब, पहले आपका रुख करते हुए, अगर यूसीसी जैसा कोई कानून सरकार लेकर आ रही है तो सर दिक्कत कहां खड़ी हो रही है? आपको तो स्वागत करना चाहिए इसका। धन्यवाद रीता जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता ये कोई नया विषय नहीं है। इस वक्त हमारे देश का संविधान तैयार किया जा रहा था, विधानसभा के द्वारा एक निर्णय लिया गया था और उसको कहा गया था कि आने वाले समय में उपयुक्त अवसर देख करके इसको लागू किया जाएगा और इसको लागू किया जाना है जो कि संविधान में लिखा हुआ है। इस तरीके से धारा 370 अस्थायी थी और उसको हटा दिया गया था और इसका भी उल्लेख किया गया था। तो उसी प्रकार से यूसीसी का भी उल्लेख किया गया है। अब ये किस समय पे लाया जा रहा है ये देखना एक अलग बात है, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड है ये तो मतलब जो है वो सामाजिक सुधारों के लिए और देश के विकास के लिए और समय की आवश्यकता के अनुरूप लाया जा रहा है। और इसका सबसे पहली बात तो ये कि पहले तो ड्राफ्ट सामने आना चाहिए। इसका विरोध हो या समर्थन हो ये तो बात की बात है कि उसका कौन से ऐसे बिंदु है इस पे विरोध हो सकता है, कौन से ऐसे बिंदु। सर आप समर्थन करते हैं? हसन साहब समर्थन कर रहे हैं आप यूसीसी का? देखिए हमारा तो स्पष्ट मत है, सूफी खानका एसोसिएशन का हमेशा मानना रहा है कि एक देश एक विधान एक निशान ये होना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में मुख्तलिफ मजहब के लोग रहते हैं जिनकी अलग अलग रीतियां अलग अलग परंपराएं हैं। अगर सबके पर्सनल लॉज को लागू कर दिया जाएगा तो फिर इसमें देश में संविधान का क्या औचित्य रह जाएगा। इसलिए यूसीसी तो सभी धर्मों को लोगों को जोड़ने का काम करेगा। इसको सकारात्मक रूप से लेने की आवश्यकता है, नकारात्मक रूप से लेने की आवश्यकता नहीं। ये बहुत अच्छी बात कही आपने। पांडे जी, जिस तरीके से आपके सांसद हैं शफीकुर रहमान, उन्होंने तो बयान दे दिया, वो कह रहे कि गलत है ये चीजें, सिर्फ चुनाव को लेकर ये इसे लागू किया जा रहा है। देखिए ऋचा जी, समान नागरिक संहिता जो भारत की सरकार लाने की व्यवस्था बना रही है, एक प्रयास कर रही है, इससे पहले तमाम राज्य अलग अलग तरीके से यूनिफॉर्म सिविल कोड को परिभाषित करने का प्रयास किए, कानून बनाने का प्रयास किया। उत्तराखंड इसको लागू करने का प्रयास करा। अभी केंद्र की सरकार भी ला रही है और उत्तराखंड की सरकार इसको उससे पहले लागू करने के प्रयास हो। सवाल है क्या अलग अलग राज्य अलग अलग तरीके से यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेंगे या भारत की सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएगी, लोकसभा में प्रस्ताव रखेगी कानून बना करके जिससे बहस होगा, या उससे पहले देश के लोगों की राय लेने के लिए लॉ कमीशन ने भी नोटिफिकेशन दिया है कि सब लोग अपनी राय दें, तो उसके बाद कोई कानून बनेगा। ये भारतीय जनता पार्टी थोड़ा कंफ्यूजन की स्थिति में। भाई उत्तराखंड की सरकार को थोड़ा इंतजार करना चाहिए, क्योंकि अभी तो भारत की सरकार उसको लाने के प्रयास में है। कानून आने दीजिए, कानून में क्या क्या चीजें हैं, हो रही है ना उसका सर, बखूबी अध्ययन होगा। करिए ना, शुरुआत तो हो रही है। पक्ष और विपक्ष की बात होगी। पांडे जी, दिक्कत क्या है? शुरुआत तो कर रही है ना सरकार, उनका दायित्व है ये। देखिए दिक्कत कहाँ, मैंने दिक्कत की तो बात ही नहीं किया ऋचा जी। मैं कहा राज्य की सरकारें जल्दी, लेकिन आपके सांसद ही तो मना कर रहे हैं ना, वो तो विरोध कर रहे हैं यूसीसी का। ऋचा जी मेरी बात समझिए, मैं कह रहा हूँ कि अगर भारत की सरकार, केंद्र की सरकार कोई कानून ला रही है जिसका इम्प्लीमेंट पूरे देश में होना है, तो राज्य की सरकारें जल्दीबाजी में क्यों? क्या 2 कानून चलेगा इस देश के अंदर? यूनिफॉर्म सिविल कोड जो भारत सरकार लाएगी वो अलग होगा और जब कांग्रेस सरकार, एक मिनट सर, जब कांग्रेस सरकार थी तब वो भी तो लेकर आई थी, उसे प्रस्ताव रखा था, तब तो आपने कोई विरोध नहीं किया था। अब विरोध क्यों कर रहे हैं आप इस यूसीसी का? आपको तो खुश होना चाहिए सर। कानून आने दीजिए, देखिए कानून आने दीजिए, पार्लियामेंट के अंदर कानून आएगा, उस पर बहस होगी, तब उस पर पक्ष और विपक्ष का सवाल उठेगा कि कहाँ कमियां हैं, कहाँ अच्छाइयां, कहाँ कौन सी चीजें ओवरराइड करनी चाहिए, ये पार्लियामेंट में तय होगा। कानून तो आने दीजिए, पहले ड्राफ्ट तो क्लियर होने दीजिए देश की जनता के सामने। यानी कि अगर ये यूसीसी आ रहा है, क्योंकि जाहिर है कि उत्तराखंड में अगर बन जाता है तो पहला एक ऐसा राज्य होगा जहां पर ये लागू कर दिया जाएगा। सर एक सिंपल बात है, आपकी जानकारी ऋचा जी आपको बता दें, गोवा में इससे पहले चल रहा, वो सर पता है, क्योंकि विशेष राज्य है, उसे दर्जा मिला हुआ, वहाँ पहले से चल रहा है। अगर वहाँ पे पहले से लागू है तो दिक्कत क्यों हो रही है आपको? अगर वहाँ पहले से लागू है, एक मिनट सर, गोवा में अगर पहले से लागू है यूसीसी, क्योंकि विशेष वो एक राज्य है, वहाँ पर से दर्जा मिला हुआ है, वो वहाँ पर लागू है ऑलरेडी, तो सर दिक्कत क्यों हो रही है? अगर पूरे भारत में अगर लागू हो जाता है तो सबके लिए अच्छी बात है ना ये।
चाहे वो मुस्लिम हो या फिर हिंदू हो या सिख हो या ईसाई हो, चाहे किसी जाति का ही क्यों ना हो या किसी जेंडर का ही क्यों ना हो सर, ये तो अच्छी बात है फिर। दिक्कत का सवाल कहाँ है? कहाँ ड्राफ्ट आया? ड्राफ्ट तो आने दीजिए, ड्राफ्ट तो क्लियर हो। सर ड्राफ्ट तैयार है, आने वाला ही, बस आ ही जाएगा। तो पार्लियामेंट में आने दीजिए, पब्लिक में आने दीजिए, पब्लिक डोमेन में कोई बीजेपी नेता मेरे साथ जुड़ चुके हैं आलोक वत्स जी। आलोक जी स्वागत आपका हिंदी खबर में। आलोक जी, ये समाजवादी पार्टी कह रही है कि पहले ड्राफ्ट तैयार हो जाए, क्या कमियां रहेंगी क्या खामियां पहले वो तो देख लें, यानी स्वागत नहीं कर रहे अभी यूसीसी का। आलोक जी जी नमस्कार जी, उनसे पूछिए अगर आता है तो वो इसके विरोध में होंगे या उसके फेवर में होंगे। सबसे पहली बात ये, क्योंकि ये लोग बराबर से एक पर्टिकुलर वर्ग को ज्यादा तरजीह देकर चलने वाले लोग हैं और आज जिस विकट परिस्थितियों में देश खड़ा है उसमें यूसीसी का आना नितांत आवश्यक है, क्योंकि समान अधिकार होना चाहिए, चाहे वो संपत्ति का हो, चाहे वो शादी का हो, चाहे वो इनहेरिटेंस का हो, चाहे वो अन्य किसी और चीज पे हो। इसके तहत यूसीसी आएगा ही। अब जिसको कहते हैं इंग्लिश में ऑन द एनविल है, किसी भी समय आ सकता है। अच्छा ठीक है आलोक जी, कब तक आएगा यूसीसी कानून? मुझे लगता है कि अगले सत्र में ये पेश हो जाना चाहिए, चुनाव से पहले 24 के। चुनाव तो भी बहुत दूर है, तो चुनाव से जोड़कर देखना, क्योंकि अब विपक्ष पार्टियां कह रही है ना कि चुनाव नजदीक है तो यहाँ पर यूसीसी लागू किया जा रहा है, बीजेपी लागू कर रही है इसको, तो वो तो देखेगी ना चुनाव के मद्देनजर इस यूसीसी को। तो सर हम लगातार देश की प्रगति के लिए विभिन्न उपाय कर रहे हैं और यूसीसी बहुत पहले से हमारे एजेंडा में था, तो ये आएगा। हमने कोई नई बात तो की नहीं है और अब अगर हम कुछ भी करते हैं देश हित में, उसको ये चूंकि इनको अपने हार का डर सता रहा है तो ये उसको जोड़ देंगे कि 2024 के कारण ये हो रहा है। ठीक है, ये राजनीति, ठीक है, ये राजनीति यहाँ पर हो रही है। हसन साहब, बर्की साहब कह रहे हैं कि अगर ये कानून आ जाता है तो दिक्कतें खड़ी हो जाएंगी, यानी वो उसका समर्थन नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर यूसीसी आता है तो नफरत यहाँ पर फैलेगी। क्या वाकई ऐसा है? क्योंकि मुसलमानों के लिए जिस तरीके से लगातार बयान सामने आते हैं कि हमारा कोई काम नहीं किया जाता या हमको अलग कर दिया जाता है, तो सर आपके लिए भी एक अच्छी बात है, आपने समर्थन किया, लेकिन बर्की साहब तो इसके लिए मना कर रहे हैं। वो कह नफरत हो जाएगी, नफरत फैलेगी पूरे देश में। हसन साहब देखिए ऐसा है कि जहाँ तक ये बात ये की जा रही है कि मुसलमानों के साथ भेदभाव किया जा रहा है या मुसलमानों के साथ नफरत की जा रही है, तो सबसे पहले तो मैं एक बात ये कहूंगा कि भारत हमारा दुनिया के एकमात्र ऐसा मुल्क है जहाँ पर सबसे अधिक मुसलमान सुरक्षित है, संरक्षित है और मतलब जो है वो संपन्न है। पहली बात तो ये। ठीक है। दूसरी बात ये है कि ये ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। देखिए भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहाँ पर सरकारें बदलती रहती हैं। आज किसी पार्टी की है, कल किसी पार्टी की सरकार आ जाएगी, लेकिन देश हित के जो कार्य है, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि यूसीसी का तो मामला प्रावधान संविधान में पहले से रखा हुआ है और कहा गया है कि कुछ समय आने पर उसको लागू किया जाएगा। अब कोई अगर उसको लागू कर रहा है, और एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं पूरे देश के सामने आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, खास तौर से मुस्लिम समुदाय को बताना चाहता हूँ कि यूसीसी से तो देश में लागू है ही, केवल संपत्ति और शादी के मामले में समान कानून नहीं है, वरना हर चीज में समान कानून है। ट्रिपल तलाक विधेयक आने के बाद वो भी मामला खत्म हो गया। अब केवल संपत्ति का और शादी का मामला है और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि एक देश में जहाँ एक समुदाय के व्यक्ति को 4 शादियां करने का अधिकार हो, वहीं दूसरे समुदाय के व्यक्ति को दूसरी शादी करने पर जेल जाना पड़े, तो इससे विरोधाभास उत्पन्न होता है और सामाजिक कटुता उत्पन्न होती है। तो इससे बचने के लिए अगर कोई उपाय किसी भी सरकार के द्वारा किया जा रहा है, देश हित में किया जा रहा है, संविधान हित में किया जा रहा है, जनहित में किया जा रहा है, तो उसका जो है अगर आप उसका स्वागत नहीं कर सकते हैं तो उसका विरोध भी नहीं करना चाहिए। ठीक है। कीर्ति निधि जी, समाजवादी पार्टी हमेशा ये कहती है कि हम भाईचारा बढ़ाना चाहते हैं, हम चाहते हैं सबके लिए एक समान चीजें हों। अगर यहाँ पर यूसीसी कानून आता है तो जाहिर है कि सर भाईचारा तो बढ़ेगा ना, चाहे मुस्लिम हो या हिंदू हो या सिख हो या ईसाई हो या किसी जाति का ही क्यों ना हो।
देखिए ऋचा जी, हम सबके समान अधिकार की बात करते हैं। हमने आपसे कहा हम विरोध कर रहे हैं। हमने कहा कि यूसीसी शफीकुर रहमान बर्क, सुनिए सर, शफीकुर रहमान बर्क जो कि आपकी पार्टी से सांसद है, उन्होंने कहा कि अगर यूसीसी कानून आता है तो नफरत फैलेगी। सर सुन लीजिए ऋचा जी, जनप्रतिनिधि जो होते हैं MP MLA, वो अपने हिसाब से बयान दे सकते हैं। यानी पार्टी में दो फाड़ दिख रही है कि सर आप कुछ और बयान दे रहे हैं। आप तो प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी से सर, प्रवक्ता तो आप भी है ना सभा से। हम लोग पार्टी के अधिकृत बयान ही जारी कर सकते हैं, अधिकृत बात ही कर सकते हैं, क्योंकि पार्टी ने हमको इसलिए अधिकृत किया। मैं कह रहा हूं कि पहले कोई फॉर्मेट आने दीजिए, उस फॉर्मेट का अध्ययन करेगी देश की जनता भी करेगी। अच्छा, मुझे ये बताइए एक मिनट सर, मैं आपकी बात में समझ नहीं पा रही हूँ, कंफ्यूजन है। बर्क साहब कहते हैं कि अगर आपकी पार्टी से ही बिलोंग करते हैं, वो कह रहे हैं कि नफरत फैलेगी अगर यूसीसी कानून आता है, और आप कह रहे हैं कि हम इसका विरोध नहीं कर रहे हैं। हमने कहा इसका फॉर्मेट आने दीजिए, इसका अध्ययन हो, इसमें है क्या, ठीक है सर, वो तो आएगा, लेकिन आप खुश तो होंगे ना थोड़ा बहुत। तो ठीक है, सबके लिए एक समान नागरिक कानून बनेगा। हो रहा है ये तो तीर तुक्का पे बहस हो रहा है कि यूसीसी आएगा, ये आएगा, ये कानून संशोधन, पहले कोई फॉर्मेट तो आने दीजिए। ठीक है सर, फॉर्मेट तो आएगा, लेकिन आपको तो स्वागत करना चाहिए ना इसका भी। अरे आपके कहने से हम स्वागत और विरोध नहीं करेंगे। अरे सर, बर्क साहब विरोध कर रहे हैं, आप ना तो स्वागत कर रहे हैं ना विरोध कर रहे हैं। देखिए, जब कोई कानून बनेगा सर, दो नाव पे पैर मत रखिए, गिर जाएंगे। होगा सर, दो नाव पे पैर मत रखिए, गिर जाएंगे आप, और मुंह के बल ही करेंगे। ठीक है, आलोक वत्स जी, अब समाजवादी पार्टी कह रही है पहले कानून पहले ड्राफ्ट तैयार हो जाए, यहाँ पर जो कमियां और जो खमियां होंगी वो भी देख ली जाएंगी। लेकिन बर्क साहब कह रहे हैं कि अगर ये कानून अगर आता है यूसीसी तो नफरत फैलेगी भाईचारे की वजह। अच्छा, एक चीज बताइए मुझे टीका जी, इसमें नफरत फैलाने की कौन सी बात हो रही है? ये ठीक है, मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस, मेंटेनेंस, अडॉप्शन, इस सब पर समान अधिकार होगा। इसमें कौन सी ऐसी चीज है जिससे नफरत हो जाएगी? मुझे जरा ये एक्सप्लेन कर दें। पांडे जी कर दीजिए एक्सप्लेन। आपके बर्क साहब ने बयान दिया ना, ये मैंने बयान नहीं दिया। मैं कह रहा हूँ, देखिए मैंने फिर कहा आपसे कि जनप्रतिनिधि अपने बर्क साहब का जो बयान है उससे थोड़ा सा कर दीजिए। और मैं कह रहा हूँ कि मैं पार्टी के अधिकृत प्रवक्ता हूँ तो उतनी ही बात कहूंगा जितना मैं कर सकता हूँ। ठीक है, आपके सांसद कुछ और बयान देंगे, आप यहाँ का कुछ और ही बोलेंगे। ठीक है, आलोक वत्स जी, एक और आप पर आरोप लग रहा है कि 24 का चुनाव भी नजदीक है, जाहिर है, तो लेकिन ये जो कानून यूसीसी का है, ये पहले क्यों आपके दिमाग में नहीं आया था? एकदम से अब चुनाव जब आने वाले हैं, अब तो 1 साल का समय भी नहीं रहेगा, उस बीच आप ये कानून लेकर आ रहे हैं। देखिए, ये किसने कहा कि 370 लाए कि नहीं लाए? हमने कहा था ना, हर चीज का एक टाइमिंग होता है। ठीक है, तैयारी करनी पड़ती है। ये टाइमिंग सर चुनाव से पहले क्यों आ जाती है? हमको समझ में नहीं आता ये। चुनाव में ऋचा जी अभी साल भर देर है, अभी चुनाव से सर साल भर देर कहाँ रहेगी सर, कुछ महीने ही रह गए हैं। हमने अपने मैनिफेस्टो में यूसीसी की बात की थी। कोई नई बात अगर कर रहे हैं तो आप कहिए कि चुनावी दृष्टिकोण से आप ये नई बात पैदा कर रहे हैं जिससे आप लाभ लेना चाहते हैं। ये तो हमारे मैनिफेस्टो में था। जो चीजें हमारे मैनिफेस्टो में प्रदर्शित हैं उसको अगर लागू हम कर रहे हैं तो हम तो जनता से किए गए वायदों को पूरा करने की कवायद कर रहे हैं। इसमें कहाँ से नई बात आ गई? अरे इनसे पूछिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का ये विरोध करेंगे या उसके फेवर में रहेंगे। चलिए, ये कह रहे हैं कि आने दीजिए, उसमें संशोधन करने के बाद ये उसका विरोध करेंगे या उसके फेवर में रहेंगे। मैं सिर्फ इतना ही जानना चाहता हूँ। पांडे साहब बता दीजिए, इतने सवाल पूछ ही रहे हैं तो ये आलोक बस साहब कह रहे हैं संशोधन करने के बाद। संशोधन कब होगा? नहीं, पांडे जी आप ही तो बोल रहे हैं, वो आपकी बात कह रहे हैं सर। आलोक बस साहब कह रहे हैं कि कानून आएगा, संशोधन होने के बाद जब लागू होगा तो पक्ष में रहेंगे, विपक्ष में रहेंगे। मतलब अगर कोई कानून आएगा और मेरे प्रस्ताव को संशोधित किया जाए या जनता की तमाम प्रस्ताव को संशोधित करके कोई कानून लागू होगा तो क्यों कोई विरोध करेगा? अगर मेरा कोई सुझाव हो सरकार मान ले तो फिर हम विरोध क्यों करेंगे?
इसीलिए मैं कह रहा हूँ पहले कानून का फॉर्मेट तो आने दीजिए, कानून का मसौदा तो पेश हो जनता के सामने, उस पर आपत्तियां तो लीजिए देश की जनता से, पार्टियों से, नेताओं से। अगर उसमें संशोधन शामिल करते हुए अगर कोई प्रस्ताव पार्लियामेंट के अंदर रख करके पास किया जाएगा, तो फिर अगर हमारा प्रस्ताव, संशोधन प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाए सरकार की तरफ से, तो फिर हमारे विरोध करने का कहाँ औचित्य बनता। ठीक है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ फॉर्मेट आ जाए, उसका कानून में क्या क्या मसौदे उसका अध्ययन हो जाए, उसके अध्ययन के बाद तय होगा कि कानून के पक्ष में कौन है, कानून के विपक्ष में कौन। ये पहले तय कर लेना कि हम विपक्ष में उपक्ष में हैं। ठीक है हसन साहब, आपने स्वीकार कर लिया, आप समर्थन भी कर रहे हैं इस कानून का, यूसीसी का, लेकिन समाजवादी पार्टी जिस तरीके से कह रही है कि पहले ड्राफ्ट तैयार हो जाए, क्या कमियां हैं क्या खमियां हैं, क्योंकि देखिए जाहिर है कि हर धर्म में अलग अलग रीति रिवाज होते हैं। किसी धर्म में एक से ज़्यादा शादियां होती हैं तो किसी में सिर्फ एक शादी होती है, किसी धर्म में बच्चे कम पैदा किए जाते हैं तो किसी में काफ़ी बच्चे पैदा होते हैं। अगर ऐसा कुछ होता भी है तो फिर आप यहाँ पर सवाल खड़े करेंगे क्या कि नहीं भैया, शादी अगर हमारे धर्म में एक से ज़्यादा हो रही तो हम शादी एक से ज़्यादा ही करेंगे और ये हर धर्म को मानना है, या फिर अगर शादी एक धर्म में हो रही हिंदू में तो वो शादी एक ही करे और वो सब पर लागू होगा? देखिए ये बात तो शायद मैंने पहले भी कही थी इसी की वजह से, और मैं कह रहा हूँ कि एक समाज को 4 शादी करने का अधिकार प्राप्त हो और एक अगर एक से अधिक करे तो वो जेल चला जाए, तो इससे सामाजिक संघर्ष होता है और एक दूसरे से कटुता बढ़ती है। फिर उसके मन में फीलिंग आती है कि देखिए इस वर्ग को जो है वो सरकारी प्रश्रय दिया जा रहा है, फिर उस वर्ग के खिलाफ जन भावनाएं उत्पन्न होने लगती हैं और इससे झगड़ा फसाद की सूरत आ जाती है, और कई बार ऐसा हुआ भी। और दूसरी बात ये है कि अब परिस्थितियां देश में ऐसी नहीं रही है, मोस्टली लोग 95% 4 शादियां नहीं करते हैं, तो जब नहीं करते हैं वो एक ही करते हैं, तो अगर वो कानून के दायरे में आ जाए कि एक समय में एक ही पत्नी रहेगी, उसमें बुराई की क्या बात है। और इस्लाम सुधार का कई विरोध नहीं करता, क्योंकि मैं सूफी परंपरा से हूँ और मतलब इस्लाम को फॉलो करने वाला हूँ। इस्लाम किसी भी सोशल रिफॉर्म को मना नहीं करता, वो देश काल परिस्थितियों के आधार पर कानून बनाने की बात करता है। अब अगर सिर्फ उस कानून से ईश्वरीय सत्ता को चुनौती न दी जा रही हो, तो यहाँ पर ईश्वरीय सत्ता को चुनौती देने के लिए कानून नहीं लाया जा रहा है। यहाँ पर जहाँ जो भी, जैसा कि ये आज नया नहीं ला रहे हैं, ये तो हमारे संविधान में पहले से उल्लेख है। तो यूसीसी किसी धर्म पर हमला करने के लिए नहीं है, बल्कि देश के नागरिकों को समान अधिकार देने के लिए है। तो जहाँ पर देश की बात आ जाए, जहाँ पर समाज की बात आ जाए, जहाँ पर विकास की बात आए, तो वहाँ पर ऐसी चीजों का जो है समर्थन करना चाहिए। ठीक है, और हम जाहिर सी बात है देश में लिए गए किसी भी निर्णय का स्वागत करते हैं। ठीक है हसन साहब, एक और बात, आप भी मुस्लिम हैं, आप भी मुस्लिम वर्ग से बिलोंग करते हैं और बरकी साहब भी मुस्लिम ही हैं, लेकिन सर अलग अलग बयान क्यों? क्योंकि देखा जाता है कि कभी मुस्लिम एक साथ है तो वो एक ही बयान देता हुआ दिखाई देता है, लेकिन अच्छी बात है कि आप इसका समर्थन कर रहे हैं, लेकिन बरकी साहब तो सीधे एकदम से भड़काऊ बयान उनके यहाँ पर दिए देखे जाते हैं। इसके अलावा उन्होंने सीधे बोल दिया भाई नफरत की राजनीति यहाँ पर की जा रही है, फिर नफरत फैलेगी अगर ऐसा कानून अगर आ जाता है तो। देखिए ऐसा है ना कि कुछ लोग जो है वो इस बात के लिए जाने ही जाते हैं कि जो विवादित बयान दे। आज ये उन्होंने नया बयान नहीं दिया, इससे पहले भी वो कम से कम कुछ नहीं तो 2 दर्जन बार इस तरीके के बयान दे चुके होंगे, जिस पर टेलीविजनों पर चर्चाएं हुई और पूरे देश में जो है लोगों के अंदर माहौल खराब हुआ। बल्कि वो एक बुजुर्ग राजनेता है और मतलब मैंने उनके बारे में जहाँ तक सुना है कि बड़े सुलझे हुए समझदार व्यक्ति हैं, तो हो सकता है कि उम्र का तकाजा हो या कुछ और भी बात उसके पीछे हो, लेकिन कुछ भी हो, उनको ऐसी चीजों से, ऐसे बयान देने से बचना चाहिए जिससे समाज में वर्ग संघर्ष उत्पन्न हो। ठीक है आलोक वत्स, देखिए अब समाजवादी पार्टी तो अभी शायद ना तो समर्थन कर रही ना ही विरोध कर रही है, लेकिन आप जो मुस्लिम वर्ग है वो जरूर आपका समर्थन करता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ हसन साहब ने इसका समर्थन किया, वो कह रहे हैं कि अच्छी बात है, अगर इससे विकास होता है, भाईचारा बढ़ता है तो हम इसका स्वागत करते हैं। लेकिन सर समाजवादी पार्टी क्यों इसका अभी कुछ एक्शन क्यों नहीं दे रही, इस पर ना कोई रिएक्शन सामने आ रहा है? देखिए अंतोगत्वा समाजवादी पार्टी के विद्वान प्रवक्ता ने कहा कि ठीक है संशोधन स्वीकार करती है तो हम उसके बाद उसको लागू करने में पीछे नहीं हटेंगे। तो इनको तो अंत में मानना पड़ेगा ही, चाहे ये दिल से माने या दिमाग से माने, इनको मानना तो पड़ेगा ही, क्योंकि ये देश हित में है। ठीक है। और देखिए गोवा में
67 से लागू है, पुर्तगालियों ने लागू किया था। तो क्या दिक्कत है वहाँ? कौन सी वहाँ विषमता फैल रही है? कौन सा वहाँ दंगा हो रहा है? तो यहाँ भी होगा, सब धर्म जाति, ठीक है। सबको कीर्तिनिधि जी, ठीक है सर, एकीकृत कीर्तिनिधि करने जी, के लिए गोवा में जब से अंग्रेजों की सरकार बनी थी तब से ही वह लागू है और विशेष राज्य भी है गोवा। लेकिन सर वहाँ पे तो ऐसा कोई दंगा वगैरह नहीं हुआ, वहाँ सब लोग आराम से खुश हैं, हर धर्म के जो जितने भी लोग हैं, चाहे हर किसी भी जाति का क्यों ना हो, सबके लिए समान यहाँ पर कानून बने हुए हैं। तो आप तो थोड़ा ये एक अच्छा उदाहरण भी है आपके सामने। देखिए ऋचा जी, गोवा सर एक कम छोटा शब्दों में सा सर। राज्य है और विशेष राज्य का दर्जा है गोवा को। मैं कह रहा हूँ कि देश के तमाम हिस्सों में, ठीक है, मैं कहूंगा कोई बात तो बात, क्योंकि बड़ा चैनल आपका बहुत दूर तक जाती है। हम लोग इस देश में गौ को गौ माता मानते हैं और इसी देश के अंदर तमाम राज्यों में हाँ सर, गाय को गौ बड़े माता पैमाने मानते पे हैं, इस्तेमाल रामचरितमानस किया को जाता फाड़ देते हैं, ये भी तो और करते हैं तमाम सर राज्यों आपके में वो यहाँ पर। कानून भारत सरकार का नहीं माना जा पा रहा है। चलिए कि सर, गौ माफी का चाहते समय संरक्षण। इजाजत मुझे नहीं देता आगे बढ़ने की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आलोक जी, साथ ही कीर्तिनिधि जी बहुत बहुत शुक्रिया, और हसन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए। तो चलिए फिलहाल घमासान तो जारी है, लेकिन सवाल है कि जब धर्मों में अलग अलग कृतियों की बात होती है, अगर यूसीसी आने से वो दूर हो जाती है तो इसका विरोध बस क्यों किया जा रहा है? या ये एक वजह है कि बीजेपी इसको लेकर आ रही है? और क्या इस कानून को इतनी आसानी से लाया जा सकता है जो केंद्र के लिए चैलेंजिंग होने वाला है? तो इसी के साथ मेरे इस प्रोग्राम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बनी रहिए हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।